हम इस दौर के इंसान में वफा ढूंढ रहे हैं, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। वाह, बड़े शेर पड़े जा रहे हैं। किसी मुशायरे में गए थे क्या? नहीं नहीं, एसीपी साहब, ये लोग भी जाने कहां कहां से जहर ढूंढ के लाते हैं। अब देखिए, इस चॉकलेट में ये जहर था, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन? कड़वे बादाम की खुशबू है। ये शराब में घुल जाता है। हर चॉकलेट में 3-3 बूंद जहर भरा हुआ था। लगभग 12 से 15 बूंद नाइट्रोबेंजीन अगर पेट में पहुंच जाए तो राम नाम सत्य है। बाय द वे एसीपी साहब, सक्सेना ने कितनी चॉकलेट खाई थी? सक्सेना ने 3 या 4। लकी था, बच गया। तगड़ा आदमी था, ब्रेकफास्ट पेट में था और टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच गया, इसीलिए बच गया। उसकी पत्नी ने तो खाली पेट जहर खा लिया था, बचने का कोई चांस ही नहीं था। मिलता कहां है ये जहर? ये आसानी से नहीं मिलता। तो फिर? ये नाइट्रोबेंजीन बारूद बनाने के काम में आता है एसीपी साहब, एक्सप्लोसिव्स। बारूद? जी हाँ। और डाइल्यूट नाइट्रोबेंजीन यानी पतला नाइट्रोबेंजीन परफ्यूम्स बनाने के काम में आता है। परफ्यूम्स? मतलब किसी परफ्यूम बनाने वाले से ही लिया गया होगा शायद। दया, शहर में जितने भी परफ्यूम बनाने वाले यूनिट्स हैं, उन सब की लिस्ट लेकर आओ और वहां काम करने वालों की डिटेल्स भी लाने की कोशिश करो। शायद ये तीर लग जाए निशाने पर। अच्छा डॉक्टर साहब, उस चिट्ठी से कुछ निकला? एसीपी साहब, वो चिट्ठी कोई चॉकलेट थोड़ी है, उससे कुछ निकलेगा। ये तो एक कागज का टुकड़ा है। हाँ, लेकिन मैंने आपको कितनी बार कागज के टुकड़े को भी सूंघते हुए देखा है डॉक्टर साहब। जी हाँ, सूंघा तो मैंने इसे भी है। कुछ खुशबू आई? मेरा मतलब है कुछ पता लगा? जी हाँ, ये पेपर चारों तरफ से पीला है। इसका मतलब भेजने वाले ने कम से कम 1 साल इसे अपने पास रखा होगा। मगर रॉयल चॉकलेट्स का मैनेजर तो कह रहा था कि उसका लेटर हेड किसी को मिल ही नहीं सकता। 1 साल तो रखना दूर की बात है। 1 मिनट, क्या नंबर है? 6841026। हेलो मिस्टर कराकी, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। आप अपना लेटर हेड कहां प्रिंट करवाते हैं? नुपुर प्रिंटिंग प्रेस। हम हमारी कंपनी के लिए कुछ लेटर हेड छपवाना चाहते हैं। अच्छा मैडम, ये सैंपल्स की फाइल है, इसमें से आप अपने लिए डिज़ाइन पसंद कर लीजिए। सभी डिज़ाइन है इसमें, या फिर आप जो डिज़ाइन कहेंगी हम उसके हिसाब से बनवा देंगे। दरअसल हमें रॉयल चॉकलेट्स के मिस्टर कराकी ने भेजा है। अच्छा अच्छा, उनका सारा प्रिंटिंग का काम तो हम ही करते हैं, उनका सैंपल भी है इसमें। नहीं, उनका सैंपल यहाँ पर नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? अरे कहाँ गया? किसी ने वो सैंपल आपके फोल्डर से निकाल लिया है। What? हम सीआईडी से। सीआईडी? अब हमें ये बताइए, आपने इस लड़की को कभी देखा है? ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, पर कहाँ देखा होगा? याद आया, ये तो हमारे यहाँ आई थी, इन्हें कुछ छपवाना था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इसने सैंपल्स की फाइल देखने में काफी टाइम लगा दिया और अचानक फिर आऊंगी कहकर चली गई। उसके बाद कभी नहीं आई। कब आई थी वो? देखिए प्लीज सोच कर बताइए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आई थी पिछले महीने की 2 तारीख को। मुझे इसलिए याद है कि उससे अगले 3 दिन तक प्रेस बंद थी और मैंने उसे कहा भी था अगर कुछ ऑर्डर देना है तो आज ही दे दो, लेकिन उसने कुछ ऑर्डर नहीं दिया। पिछले महीने की 2 तारीख को उस औरत ने नूपुर प्रेस में से वो लेटर हेड चुराया था। इसका मतलब है मर्डर का प्लान पिछले महीने ही बन गया था। खन्ना साहब, हमें आपके उन आर्टिकल्स की लिस्ट चाहिए जो आपने पिछले महीने की 2 तारीख के आसपास लिखी थी। उसी में कुछ होगा। पिछले महीने की 2 तारीख को
ये मैंने होटल कॉन्ट्रैक्ट के रिश्वत के बारे में लिखा था, नाइट स्कूल के बारे में भी लिखा था, ये टाइम शेयर रिजॉर्ट के स्कैम के बारे में लिखा था। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल लिखे मैंने मैडम, लेकिन इस तरह की धमकी मुझे आज तक नहीं आई। मिस्टर खन्ना। हेलो मिस्टर खन्ना। आइए भारती जी, बैठिए प्लीज। आप बैठिए। भारती जी, ये सीआईडी के ऑफिसर्स हैं। सीआईडी? हाँ। मैं बाहर गई हुई थी, कल ही वापस आई। मुझे पता चला कि मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना को किसी ने चॉकलेट में जहर खिला दिया। जी हाँ भारती जी, और वो चॉकलेट्स किसी ने मुझे भेजी थी। आपको? अजीब बात है, मुझे भी किसी ने मिठाई का डिब्बा भेजा था ऑफिस में। क्या? कब? यही कोई 4-5 दिन हुए। मैसूर स्वीट्स वालों की मिठाई थी और साथ में एक लेटर भी था। मैं तो मिठाई खाती नहीं, ध्यान में आया कि मेरी बहन और भांजी यूके से आने वाली है। मेरी भांजी को मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए मैंने। आप कहाँ है वो मिठाई? मेरे घर में, मैंने फ्रिज में रखी थी। मेरी बहन और भांजी आज ही आए हैं। मैंने उनको बोला था आप लोग मिठाई खा लेना। कहीं उन्होंने मिठाई खा तो नहीं ली होगी? आप तुरंत अपने घर में फोन कीजिए और उनसे कहिए उस मिठाई के डिब्बे को हाथ भी ना लगाए। पर वो। मैं जैसा कहती हूँ वैसे कीजिए, जल्दी कीजिए मैडम, जल्दी कॉल अप। ओह, कोई उठा नहीं रहा। फिर से एक बार ट्राई कीजिए। कोई उठा नहीं रहा। ओह नो, हमें आपके घर जाना होगा, चलिए जल्दी। मम्मी मैं फ्रिज में से मिठाई ले लूं? बेटा आंटी को आ जाने दो, जब सब मिलके खाना खाएंगे तब खा लेना मिठाई। नहीं मम्मी, मुझे अभी चाहिए। अच्छा जाओ लेके आओ। जल्दी कीजिए प्लीज। हाँ हाँ, सीधा ही है। आपको अच्छी तरह से याद है आपने मिठाई फ्रिज में ही रखी थी? पता नहीं, अब तक कहीं उन्होंने मिठाई खाई ना ली हो। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। खोलो ना। मम्मी जल्दी। खोलती हूँ ना बेटा। बयान में जल्द से जल्द पहुंचना होगा। चलो। वाह मम्मी, चलिए जल्दी। तुम भी खाओ ना। नहीं पहले तू खा ले। चल मैं खिलाती हूँ तुझे। ये ले। कौन है? शोभा, जल्दी दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा बंद कर रखा है। अरे क्या हुआ? वो मिठाई का डिब्बा कहाँ है? वो तो बेडरूम में है। चलो चलो, वो नहीं खा रही है। जल्दी। वो मिठाई नहीं खा रही। सालून के मिठाई का क्या? एसीपी साहब, अभी मेरे पास सारे केमिकल्स नहीं हैं जिससे मैं इस मिठाई की अच्छी तरह से जांच कर सकूं। अब सिर्फ एक तरीका बचा है जिससे पता लगाया जा सकता है कि ये मिठाई जहरीली है या नहीं। कैसे? इसे खाकर। अबे दिमाग खराब हुआ है क्या सालून के? अच्छी मिठाई है एसीपी साहब, आप भी खाकर देखें। हाँ, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल और देसी घी की चिंता नहीं हो तो वाकई सटिया गए हो। एसीपी साहब, इस मिठाई में जहर नहीं है। सर आ गया सर। मैंने काफी सारे अखबारों और मैगजीन वालों के ऑफिस में फोन किया था। एक मिस्टर राजन है, डेली मेल के पत्रकार। उन्हें करीब 1 महीने पहले एक मिठाई का डब्बा मिला था। राजन? आया था, मुझे याद पड़ता है, लेकिन यस सर, प्रेस क्लब में मेरे लिए एक मिठाई का डब्बा आया था सर। मैंने वो साधोनी टेक्सटाइल्स के लिए राइटअप किया था। अच्छा। बस उसी का धन्यवाद देने के लिए उन्होंने मेरे को मिठाई भेज दी। सर मैं ये सब लेता नहीं, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया। तो डिब्बे का क्या किया आपने? लौटा दिया? नहीं सर, मैंने उनको उसी समय फोन किया। हाँ। तो शायद वो शर्मिंदा से हो गए और कहने लगे नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं भेजा, और मैंने फिर वो मिठाई का डब्बा आगे दे दिया। मैं तो मिठाई खाता नहीं हूँ। किसको दिया आपने? सबको। I mean, उस दिन बहुत से लोग थे क्लब में, सबने एक एक पीस दिया और मिठाई खत्म हो गई सर। सक्सेना भी था उस दिन, लेकिन उस दिन किसी को कुछ नहीं हुआ। एक बात बताइए, क्या प्रेस क्लब में ऐसा कोई आदमी है जो खन्ना से नफरत करता हो?
नहीं सर, इनफैक्ट क्लब में बहुत पॉपुलर है खन्ना, क्लब की जान है और हम सब उसे पसंद करते हैं। I see. ठीक है मिस्टर राजन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप जा सकते हैं। सुधाकर, इन्हें छोड़ा। सर अगर जरूरत पड़े तो यू कैन कॉल मी अगेन। थैंक यू। ओके। सर, ये जिस सदवानी टेक्सटाइल्स की बात कर रहा था वो लोग और मैसूर स्वीट्स जिन्होंने भारती जी को मिठाई का डब्बा भेजा था, दोनों ही अपने लेटर हेड नूपुर प्रेस में ही छपवाते हैं और सबके सैंपल्स गायब है सर। कुछ भी नहीं है वहां पर प्रेस में। आपका अंदाजा सही था सर। 2 मार्च को वो औरत कुछ लेटर्स चुराती है। 3 मार्च को पत्रकार राजन को एक मिठाई का डिब्बा मिलता है जिसमें जहर नहीं है। 4 अप्रैल को मतलब 1 महीने बाद पत्रकार भारती को भी एक मिठाई का डिब्बा मिलता है जिसमें फिर से जहर नहीं है। और 6 अप्रैल को पत्रकार खन्ना को भी एक मिठाई का डिब्बा मिलता है जिसमें जहर है। अब इन तीनों पत्रकारों में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है? सर वो औरत। हाँ, वो औरत। ये तो कुछ अपनी पूजा लग रही है। ये यहाँ काम करती थी? हाँ, लेकिन आप उन्हें क्यों ढूंढ रही है? दरअसल एक केस के सिलसिले में हमें इनकी मदद चाहिए। ये है यहाँ पर? ओह, ये तो पिछले महीने यहाँ से नौकरी छोड़कर चली गई। उसे कहीं अच्छी नौकरी मिल गई है। वैसे ये यहाँ लैब इंचार्ज थी। लैब इंचार्ज? अच्छा, आप मुझे इनका एड्रेस दे सकती हैं? एड्रेस? एक मिनट। हाँ, थैंक यू। हेलो सर, आशा यहाँ। मैंने वो लड़की ढूंढ ली है सर। आई एम सॉरी मिस्टर सक्सेना, मैंने आपको इस हालत में यहां बुलाया, लेकिन आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी का खून किसने किया, आपकी ये हालत किसने की? हेलो। हाँ आशा, हाँ ओके ओके। मिस्टर खन्ना, एक्सक्यूज मी। मिस्टर खन्ना, क्या आपको वो धमकी वाले फोन फिर से आने लगे? जी नहीं। हेलो। हाँ देखिए, वही औरत है। कुछ समझ नहीं आता। वही कहाँ गिरी फोन? अरे सक्सेना, तुम सामने क्यों नहीं आती? सक्सेना, तुमने मेरी बीवी को बांधा ना? सक्सेना साहब, तुम आज तक क्या नाश हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें जान से मार डालूंगा। सक्सेना साहब, सक्सेना साहब, रिलैक्स, 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 टेक इट इजी, रिलैक्स। वो औरत अब कुछ नहीं कर सकती, वो हमारे कब्जे में है। रिलैक्स। पूजा मैडम, यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? चलिए मिस पूजा, बहुत हो गया, चलो। मगर वो औरत है कौन? देखिए, मुझे शक तब हुआ जब पहले 2 जगह भेजी हुई मिठाई में जहर नहीं था, जबकि आपको भेजी हुई मिठाई में जहर था। अगर दूसरी मिठाई में जहर नहीं था तो फिर वो मिठाई भेजी क्यों गई? इसलिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तो आपस में इन सबका चक्कर है जरूर। समझे? नहीं सर। नहीं? सक्सेना साहब, आपको तो मालूम होगा। मुझे? नहीं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा चक्कर आप ही का तो है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये कोई मजाक नहीं सक्सेना साहब। देखिए ना, जब मिस्टर राजन को मिठाई का डब्बा मिला तब आप वहां मौजूद थे। जब मिस भारती को मिठाई मिली तब भी आप वहां मौजूद थे। अब वैसे इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, क्योंकि वो सब आपके कोलीग्स हैं। मगर हैरानी की बात तो तब हुई जब मिस्टर खन्ना को चॉकलेट्स मिले, क्योंकि उस वक्त आप वहां भी मौजूद थे।
ये कैसे हुआ? वो एक इत्तेफाक था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। पहले दी गई 2 मिठाइयों में जहर नहीं था और खन्ना साहब की चॉकलेट्स में भी जहर नहीं था। अगर खन्ना साहब चॉकलेट्स खाते तो उन्हें कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसमें जहर नहीं था। आप हर बार इंतजार करते रहे कि आपको कोई मिठाई का डब्बा दे दे ताकि आप उसमें जहर मिला दे और अपनी बीवी को खिला दे, जैसे आपने खन्ना साहब की चॉकलेट्स में किया। चलो चलो। इसी ने मुझसे सारे काम करवाए थे। इसी ने मुझसे जहर मंगवाया था और इसी ने मुझसे सारे फोन करवाए थे, क्योंकि ये झूठा, मक्कार और लालची आदमी है। इसने अपनी बीवी को तलाक इसलिए नहीं दिया क्योंकि तलाक के बाद इसे उसका पैसा नहीं मिलता। मैं ही पागल थी जो इसके प्यार में पड़कर न जाने क्या क्या कर बैठी। ऑफिसर, मैं गरीब लड़की हूं। मैंने कभी किसी को मारना नहीं चाहा था। झूठ में झूठ बोला जा रही है। तूने मुझे उससे छुटकारा पाने के लिए मजबूर किया था। एसीपी साहब, इसी ने मुझे बताया कि कितनी चॉकलेट खाने से सिर्फ तबीयत खराब हो सकती है और कितनी चॉकलेट खाने से मौत हो सकती है। इसी ने मेरे मन में यह बात डाल दी। इससे बहुत बड़ी गलती हो। मुझे इस चालाक औरत के चुंगल में नहीं फंसना चाहिए था। मैंने अपनी मासूम बीवी को जहर दे दी। मैंने ही खन्ना से वो चॉकलेट का डब्बा लेकर उन चॉकलेट्स में जहर डालकर अपनी बीवी को खिला दिया। उषा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं नहा रही हूँ। जल्दी से बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारी फेवरेट चीज लाया हूँ। चॉकलेट्स खन्ना ने भेजी हैं। मैंने जहर वाला चॉकलेट्स का डब्बा छुपा के रखा हुआ था, जो मैंने पहले से ही बना के रखा था इसी मौके के लिए। मैंने खन्ना के डब्बे में से 4 अच्छे वाले चॉकलेट्स निकाल लिए और जहर वाले चॉकलेट के डब्बे में डाल दिए। मैंने अच्छे चॉकलेट्स खाए और उषा ने जहर वाले चॉकलेट्स। बाद में जब उस जहर का असर होने लगा उषा पर, तो मैं घर के अंदर दोबारा दाखिल हुआ। मैंने देखा कि उषा तड़प रही है। वो मुझे देखती रही, वो चीखती रही, मुझे पुकारती रही, लेकिन मैं अनजान बन के खड़ा रहा, उसे देखता रहा। फिर बाद में उसने दम तोड़ दिया। मुझे ख्याल आया, मैंने फोन का रिसीवर लेकर उसके हाथ में डाल दिया ताकि ऐसे लगे कि वो मुझे ऑफिस में फोन करने के लिए तड़प रही थी और उसी वक्त उसने दम तोड़ दिया। फिर मैंने 4 जहर वाले चॉकलेट्स निकाले और अपने जेब में डाल दिए, जो मुझे याद था मुझे बाद में खाने हैं। मैंने डब्बा बंद किया और उसके बाद फ्रिज में रख दिया ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। फिर मैंने अच्छे वाले चॉकलेट्स का डब्बा चेक किया, बंद किया। मैं इसे रास्ते में फेंक दूंगा। उसके बाद और कुछ नहीं। मैं प्रेस क्लब के पास जब पहुंचा तो मैंने अच्छे वाले चॉकलेट्स निकाल के गटर में फेंक दिए। उसमें से 4 जहर वाली चॉकलेट्स मैंने खा ली। मुझे पता था कि 15 मिनट में मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और मैं मरूंगा ही नहीं। ऑफिसर साहब, मैं ही अपनी बीवी का कातिल हूं। मैं ही उसका हत्यारा हूं। मैंने ही उस देवी को मार डाला। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.